बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। हम लोग अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। मायावती ने कहा विरोधी बसपा को रोकने पर लगे हैं। ये न प्रकारेण हर जगह से रोका जा रहा बीएसपी को विरोधी पार्टियां हथकंडे अपना रही हैं। और एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस नोट भी साझा की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। मायावती ने कहा कि दलितों को गुमराह करने की साजिश हो रही है। बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है। विरोधी बसपा को रोकने पर लगे हैं। और सबसे अहम जिक्र मायावती ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। आप देखिए बैलेट पेपर और ईवीएम का जो लगातार कई विपक्षी पार्टियां राग अलापती रही हैं उससे लगातार मायावती दूर रहीं, लेकिन अब क्या संकेत मिल रहा है इस वक्त आप देखिए। मायावती ने जो बयान दिया है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। ईवीएम के मुद्दे से मायावती दूर रहीं, लेकिन अब मायावती कह रही हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। तो एक तरीके से सक्रिय भूमिका में बीएसपी इस वक्त नजर आ रही है। अपने संगठन को फिर से एक बार उसमें जोश भरने का कार्य मायावती बीएसपी सुप्रीमो कर रही हैं। लखनऊ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की, इसमें कई मुद्दों को साधा है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने। मायावती कह रही हैं कि विरोधी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं, चाहे किसी तरीके से भी, लेकिन बीएसपी कमजोर होने वाली नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है। और कई बार हमने देखा सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पद से हटाया, फिर वापस लिया। ये भी विवाद सुर्खियों में रहा। रवि हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। रवि, एक बहुत बड़ा बयान इस लंबे चौड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा रवि कि देखिए अभी तक हमने देखा कि ईवीएम के मुद्दे से कहीं ना कहीं मायावती खुलकर विरोध के स्वर नहीं अपनाती रहीं, मुखर नहीं रहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव। क्या मायने इसके निकाले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल बैलेट पेपर को लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो बसपा के भी दिन लौट आएंगे। यानी कि उनको कहीं ना कहीं उनका सीधे तौर पर जो इशारा है वो कहता है कि ईवीएम के जरिए हराने की कोशिश हो रही है, ये उनका कहना है। और ये जो आरोप है वो साफ करते हैं कि जिस तरीके से उनका ये मानना है कि बसपा ने बीते दिनों में जो भी चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो इस वजह से बसपा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ईवीएम की वजह से ऐसा हुआ है। और जो निश्चित तौर पर ईवीएम के जरिए बसपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, बसपा को वोट कम कराए जा रहे हैं, ऐसा कहना है। और निश्चित तौर पर उसके साथ ही उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, और जिनके जरिए उन्होंने ये भी निशाना किया है जातिगत जो छोटी पार्टियां हैं, संगठन है, उन पर उन्होंने निशाना साधा। और बिना चंद्रशेखर का नाम लिए हुए उन्होंने इशारों में जरूर निशाना साधा है। और साफ तौर पर यह भी साफ किया है कि काशीराम का भी मानवर काशीराम का इस्तेमाल होता है, नाम का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मायावती यानी उनका खुद का नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है इन पार्टियों की तरह। और जातिगत वोट बैंक को बांटने के लिए ही सब किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं वो बसपा को कमजोर करने के लिए सारी चीजें कर रही हैं। और निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हालात हैं वो साफ करते हैं कि आने वाले समय में ईवीएम की विदाई है वो होगी और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। इस तरीके से उनका जरूर कहीं ना कहीं बयान है वो साफ करता है। यानी उनका विश्वास ये है कि एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं वही बसपा भी चाहती है कि जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो। और उनका यह भी विश्वास है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर बसपा के जो दिन है वो फिर से लौट आएंगे। जी और रवि, इससे माना जा सकता है कि देखिए ये सक्रियता बहन मायावती का इस तरीके से एक जोश भरने की कोशिश है मायावती का अपने कैडर में, अपने संगठन में। और ये क्या कहना चाहती है मायावती की रोकने पर लगे हुए हैं विरोधी बसपा को, ये इनके इन प्रकार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से नगीना से सांसद बन के आए चंद्रशेखर, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से चंद्रशेखर को लेकर चर्चाएं हैं और जिस तरह से उनके साथ लोगों को जोड़ने की शुरुआत हुई है, उससे कहीं ना कहीं जरूर बसपा प्रमुख मायावती मानती है कि बसपा को कमजोर करने के लिए सारी चीजें की जा रही। और साफ तौर पे इनका जो निशाना है वो भाजपा, सपा, कांग्रेस तीनों ही दलों को लेकर उन्होंने निशाना साधा। और कहीं ना कहीं उनके जरिए ये कहने की कोशिश की है कि जो छोटे दल है, संगठन है, वो
कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हो। इसके पीछे ये तमाम बड़ी पार्टियां हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से बसपा का जनाधार है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, बसपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनका भी नाम लिया जाता है बैठकों के दौरान और मानवर काशीराम का नाम का इस्तेमाल होता है। यानी कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि बसपा को कमजोर करने के लिए जो दूसरे दल हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो बसपा का जो वोट बैंक है उसे अपनी तरफ जोड़ सके, और जिसका नुकसान है वो बसपा को हो और निश्चित तौर पर उसका फायदा हो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को हो रहा है। ये कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो करता है किस तरीके से बसपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि उन्होंने साफ किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बसपा के दिन लौट आएंगे। ये उनका कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए कहना है। बिल्कुल, बीएसपी और मायावती भले ही इस वक्त उतने सक्रिय न हो, लेकिन बीएसपी और मायावती ने एक संकेत दे दिया है कि विरोधी उनको कमतर न आके आने वाले चुनाव में। बहुत शुक्रिया।